प्रावधान और संचय, प्रोविजन एंड रिजर्व्स, इसके दूसरे भाग में आपका पुनः स्वागत। गत व्याख्यान में हमने प्रावधानों यानी प्रोविजंस के बारे में बात की थी। इस लेक्चर में हम रिजर्व्स यानी संचय क्या होते हैं और उनके संबंध में क्या लेखांकन अधिनियम है, क्या लेखांकन प्रावधान है, संचय क्यों बनाए जाते हैं, संचय के क्या प्रकार होते हैं, उन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। A part of the profit may be set aside and retained in the business to provide for certain future needs like growth and expansion or to meet future contingencies such as workman compensation। लाभ के एक भाग को अलग रखकर व्यवसाय में संचित किया जा सकता है। इससे विकास एवं विस्तार जैसी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति जैसे भविष्य की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। Unlike provisions, reserves are the appropriations of profit to strengthen the financial position of the business. Reserve is not a charge against profit as it is not meant to cover any unknown liability or expected loss in future। प्रावधान से भिन्न संचय व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किया जाने वाला समायोजन है, एप्रोप्राइएशन है, वितरण है। संचय लाभ पर व्यय भार नहीं है। इसका उपयोग भविष्य में किसी देयता के भुगतान या संभावित हानि की पूर्ति के लिए नहीं किया जाता है। However, retention of profit in the form of reserve reduces the amount of profit available for distribution among the owners of the business। संचय के रूप में लाभ को रोक लेने से व्यवसाय के स्वामियों में वितरण के लिए उपलब्ध लाभ की राशि कम हो जाती है। It is shown under the head reserves and surplus on the liability side of the balance sheet after capital। इसे चिट्ठे में देयता पक्ष में पूंजी की मद के पश्चात संचय एवं आधिक्य शीर्षक में दिखाया जाता है। Examples of reserves are, संचय के उदाहरण इस प्रकार हैं। नंबर 1 जनरल रिजर्व सामान्य संचय। नंबर 2 वर्कमैन कंपेंसेशन फंड और रिजर्व कर्मचारी क्षतिपूरक संचय या कोष। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और रिजर्व निवेश परिवर्तन संचय या कोष। कैपिटल रिजर्व पूंजी संचय। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व लाभांश समानीकरण संचय। रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ऋण पत्रों के शोधन के लिए संचय। डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, संचय एवं प्रावधानों में अंतर। द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजंस आर एक्सप्लेन्ड बिलो। संचय एवं प्रावधान में अंतर के बिंदुओं को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। नंबर 1 बेसिक नेचर। A provision is a charge against profit, whereas reserve is an appropriation of profit. Hence, net profit cannot be calculated unless all provisions have been debited to profit and loss account, while a reserve is created after the calculation of net profit। मूलभूत प्रकृति। प्रावधान लाभ पर प्रभार है जबकि संचय लाभ का समायोजन है। इसलिए लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में सभी प्रावधानों को लिखे बिना लाभ की गणना नहीं की जा सकती है, जबकि संचय का सृजन लाभ ज्ञात करने के पश्चात ही किया जाता है। नंबर 2 पर्पज। प्रोविजन इज मेड फॉर ए नोन लाइबिलिटी और expense pertaining to current accounting period
the amount of which is not certain. On the other hand, reserve is created for strengthening the financial position of the business. Some reserves are also mandatory under the law. चालू लेखा अवधि के लिए दी गई देनदारी या खर्चों के लिए प्रावधान किया जाता है जिनकी राशि निश्चित नहीं है, जबकि संचय का सृजन व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। कुछ संचय कानूनन अनिवार्य भी होते हैं। नंबर 3, presentation in the balance sheet. Provision is shown either number 1 by way of deduction from the item on the asset side for which it is created, or on the liability side along with current liabilities. On the other hand, reserve is always shown on the liability side after capital. चिट्ठे में प्रस्तुतिकरण। प्रावधान दो प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 1, उस संपत्ति में से जिसके लिए उसका सृजन किया गया है घटाकर अथवा चालू देयताओं के साथ लायबिलिटी पक्ष में, दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है, जबकि संचय को सदैव पूंजी के पश्चात ही दायित्व पक्ष की ओर दिखाया जाता है। नंबर 4, इफेक्ट ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट, कर योग्य लाभों पर प्रभाव। प्रोविजन इज डिडक्टेड बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट्स, हेंस it reduces taxable profits. A reserve is created from profit after tax and therefore it has no effect on taxable profits. प्रावधान को कर योग्य लाभ की गणना से पहले घटा लिया जाता है, इसलिए इससे कर योग्य लाभ कम हो जाता है। संचय का कर के पश्चात के लाभों में से सृजन किया जाता है, इसलिए इसका कर योग्य लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 5, एलिमेंट ऑफ कंपल्सन, बाध्यता का तत्व। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज नेसेसरी टू ascertain true and fair profit or loss in compliance with prudence or conservatism concept. It has to be made even if there are no profits, whereas creation of a reserve is generally at the discretion of the management. However, in certain case laws, it has stipulated for the creation of specific reserves such as debenture redemption reserve. Reserve cannot be created unless there are profits. सतर्कता अथवा रूढ़िवादिता की संकल्पना के अनुसार सही एवं उचित लाभ अथवा हानि के निर्धारण के लिए प्रावधान करना आवश्यक है। प्रावधान लाभ न होने की स्थिति में भी किया जाता है, जबकि संचय का सृजन प्रबंधकों की इच्छा पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में कानून ने विशिष्ट संचय के नियम बनाए हैं, जैसे ऋण पत्र शोधन संचय। संचय का सृजन लाभ न होने पर नहीं बनाया जा सकता। 6th, use for payment of dividend. Provision cannot be used for distribution as dividend, whereas general reserve can be used for dividend distribution. लाभांश के भुगतान के लिए उपयोग। प्रावधान को लाभांश के रूप में नहीं बांटा जा सकता है, जबकि संचय को लाभांश के लिए प्रयोग किया जा सकता है। हम इसे एक सारिणी के रूप में भी याद रखने के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से देख लेते हैं। लेट अस सी all these differences
in the form of a table from the point of view of examination. Basis of difference, provision and reserves. Number 1, basic nature, charge against profit, appropriation of profit. जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं, मूल प्रकृति प्रावधान लाभ पर प्रभार है, जबकि संचय लाभ का वितरण या समायोजन है. पर्पज यानी उद्देश्य, इट इज क्रिएटेड फॉर ए नोन लाइबिलिटी और एक्सपेंस पर्टेनिंग टू करंट अकाउंटिंग पीरियड द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट सर्टेन. प्रावधानों का सृजन चालू लेखा वर्ष की पहले से दी गई देनदारी अथवा खर्च के लिए किया जाता है, लेकिन जिसकी राशि निश्चित न हो. इट इज़ मेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. सम रिजर्व्स आर ऑल्सो मैंडेटरी अंडर लॉ. संचयों का निर्माण व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है, हालांकि कुछ संचय कानूनी रूप से अनिवार्यतः भी बनाने होते हैं. इफेक्ट ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट, कर योग्य लाभों पर प्रभाव. इट रिड्यूसेस टैक्सेबल प्रॉफिट. प्रावधान कर योग्य लाभों को कम करते हैं. इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट, जबकि संचय का कर योग्य लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट, चिट्ठे में प्रस्तुतिकरण. इट इज़ शोन आइदर नंबर 1 by way of deduction from the item on the asset side for which it is created. For example, provision for bad and doubtful debts is deducted from debtors. And second, in the liability side along with current liabilities. प्रावधानों को संपत्ति पक्ष में संबंधित संपत्ति के उस मद में से घटाकर दिखाया जाता है जिसके लिए इसका सृजन किया गया है. उदाहरण के लिए, देनदारों में से डूबत ऋणों के लिए प्रावधान को घटाकर दिखाया जाता है. और दूसरा तरीका, चालू देनदारी के साथ दायित्व पक्ष की ओर दिखाया जाए. इट इज़ शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड आफ्टर कैपिटल अमाउंट. इसे देयता पक्ष या दायित्व पक्ष की ओर पूंजी के पश्चात ही दिखाया जाता है. एलिमेंट ऑफ कंपल्सन, बाध्यता या अनिवार्यता का तत्व. क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज नेसेसरी टू ascertain true and fair profit or loss in compliance, prudence or conservatism concept. It must be made even if there are no profits. प्रावधान की व्यवस्था सतर्कता एवं रूढ़िवादिता की संकल्पना के अनुरूप सही एवं उचित लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए अनिवार्य है. लाभ न होने पर भी इसकी व्यवस्था की जाती है. जनरली क्रिएशन ऑफ ए रिजर्व इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट. सामान्यतः संचय का निर्माण सृजन प्रबंधकों की इच्छा पर निर्भर करता है. रिजर्व्स कैन नॉट बी क्रिएटेड अनलेस देयर आर प्रॉफिट्स. लाभ न होने की स्थिति में संचयों का सृजन करना संभव नहीं है. However, in certain cases, law has stipulated for the creation of specific reserves such as debenture redemption reserve. हालांकि कुछ मामलों में, कुछ कानूनों में विशिष्ट संचयों को बनाने के लिए अनिवार्यतः प्रावधान बनाया है, जैसे ऋण पत्र शोधन संचय कंपनी अधिनियम 2013 की धाराओं के अनुसार बनाया जाना अनिवार्य है. यूज ऑफ प्रोविजंस और रिजर्व्स फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. लाभांश के भुगतान के लिए
प्रावधानों अथवा संचयों का उपयोग। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रावधानों के बारे में स्पष्ट नियम है कि इनका उपयोग लाभांश वितरण के लिए कदापि नहीं किया जा सकता। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। आवश्यकता पड़ने पर संचयों का उपयोग लाभांश वितरण के लिए किया जा सकता है। आइए अब हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। संचयों के प्रकार। अ रिजर्व इज क्रिएटेड बाय रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कैन बी फॉर आइदर ए जनरल और ए स्पेसिफिक पर्पज। व्यवसाय के लाभ को रोककर संचय का निर्माण या तो सामान्य या फिर विशिष्ट उद्देश्य के लिए हो सकता है। नंबर 1, जनरल रिजर्व, सामान्य संचय। When the purpose for which reserve is created is not specified, it is called general reserve। सामान्य संचय, जब संचय निर्माण का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है तो इसे सामान्य संचय कहा जाता है। It is also termed as free reserves because the management can freely utilize it for एनी पर्पज। इसे स्वतंत्र संचय भी कहते हैं क्योंकि प्रबंधकों द्वारा इस संचय से किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करने हेतु प्रबंधक स्वतंत्र होते हैं। जनरल रिजर्व स्ट्रेंथन्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सामान्य संचय व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करते हैं। नंबर 2, विशिष्ट संचय, स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व इज द रिजर्व which is created for some specific purpose and can be utilized only for that purpose। विशिष्ट संचय वह संचय होते हैं जिनका निर्माण एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है एवं इसका उपयोग इन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व्स आर गिवन बिलो। विशिष्ट संचयों के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार है। नंबर 1, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, लाभांश समानीकरण संचय। दिस रिजर्व इज क्रिएटेड टू स्टेबलाइज और मेंटेन डिविडेंड रेट। इस संचय का निर्माण लाभांश की दर को स्थिर रखने या समान रखने के लिए किया जाता है। In the year of high profit, amount is transferred to dividend equalization reserve। जब कभी भी लाभ अधिक हो उस वर्ष में अधिक लाभ की राशि को लाभांश समानीकरण संचय में हस्तांतरित कर दिया जाता है। In the year of low profit, the reserve amount is used to maintain the rate of dividend। यदि किसी वर्ष में लाभ कम हो तो इस संचय की राशि को लाभ की दर पूर्व के समान बनाए रखने के लिए उपयोग में ली जाती है। नंबर 2, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय या कोष। फंड, इट इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड फॉर क्लेम्स ऑफ द वर्कर्स ड्यू टू एक्सीडेंट एक्सेट्रा। इस संचय का निर्माण दुर्घटना आदि के कारण कर्मचारियों के दावे के लिए भुगतान की व्यवस्था करने हेतु किया जाता है। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, विनियोग परिवर्तनशील संचय। इट इज क्रिएटेड टू मेक द
purpose for decline in the value of investment due to market fluctuations। इस संचय का सृजन बाजार में उतार चढ़ाव के कारण विनियोगों की कीमत में कमी की पूर्ति को पूरा करने के लिए उद्देश्य के लिए होता है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ऋण पत्र शोधन संचय। It is created to provide funds for redemption of debentures। इस संचय का सृजन ऋण पत्रों के शोधन के समय कोष की व्यवस्था करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि संचयों का निर्माण सामान्यतः व्यापारी अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लाभों की कुछ राशि को अलग करके करता है, ताकि उसमें से लाभों का वितरण स्वामियों में कम करके और उस राशि को व्यापार में रोका जा सके। संचयों के बारे में और भी बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।